हम सेहत कर रहे हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान सेहत का ख्याल कर रहा है अफगानिस्तानियों या अफगानियों की सेहत का, लेकिन फिर भी नाशुक्री देखने को आती है। आपको पता ही है अब बगैर वीज़ा के आने की इजाज़त है उन अफगानियों को जिन्होंने इलाज कराना है। गजनफर साहब, हमारी तरफ से बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, लेकिन वहां से अशरफ गनी साहब इंडिया की गोद में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराइयां भी करते हैं। देखिए, मैंने आपसे बारहा कहा कि अफगानिस्तान में ना कभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना सिक्योरिटी ठीक हो सकती है, ना वहाँ पे जो कबायली जो चपकलिश है वो ख़त्म हो सकती है, ना कभी नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान की लड़ाई ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जो अफगानिस्तान की अपनी लीडरशिप है ना, वो सिंसियर नहीं है अफगानिस्तान के अंदर अमल लाने में, क्योंकि वो पढ़ते हैं बाकी लोगों के टुकड़ों पे। जितने वहाँ के, वो करजाई था, वो एजेंट था, मोल था रॉ का, CIA का और इंडिया का। हामिद करजाई एक इंडिपेंडेंट के तौर पे आ गया, वो जाके अब्दुल्ला की लैब में बैठा है। अब्दुल्ला बड़े अरसे से इंडिया की खैरात पे पल रहा है। अगर उनके यहाँ अमन आ जाता है तो ये जितने डिजाइनर सूट के लोग हैं इनके तो नौकरियां खत्म हो जाती है ना। तो अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सकता। ये अफगान महाजिन पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो आपको इसमें से 85% जो है वो पश्तून मिलेंगे, बाकी जो है बाकी ट्राइब के मिलेंगे। और अभी तक पाकिस्तान के अंदर कितने UNHCR भी कंट्रोल करता है, इसकी मेडिकल की UN भी एड देती है और पाकिस्तान भी इनको लुक आफ्टर कर रहा है। तो पाकिस्तान पे तो एक सबसे बड़ा एहसान इनके ऊपर जो है कि जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था तो आपने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के लोगों ने लड़ाई लड़ी। यहाँ पे ग्रुप्स को रखा गया, उनको यहाँ पे इलाज किया गया, उनको यहाँ पे सेंचुरीज दी गई। लेकिन आज वो आपके मुंह पे खड़े होकर अफजल गनी जब खड़ा होता है वहाँ पे मोदी के साथ, क्योंकि उसके टुकड़ों पे पलता है, उसको पैसे देता है। मैं कह रहा हूँ दे पे मनी टू देम, दे पे मनी टू अफगान लीडरशिप। अफगान लीडरशिप सिंसियर नहीं है अपने लोगों से, और तालिबान वहाँ पे एक स्टेक होल्डर्स हैं। तो बाकी ये पाकिस्तान तो जेस्चर बढ़ाता जाता है, आज भी बढ़ाता है, आने वाले दिनों में भी बढ़ाता रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान की लीडरशिप बड़ी एहसान फरामोश लीडरशिप है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे से कोई अच्छा जेस्चर उनकी तरफ वो से जेस्चर नहीं देंगे आपको, अच्छा कोई इज़हार तशक्कुर हो जाए, एटलीस्ट ये चीज रिकॉग्नाइज करें कि उनके कई अफगानी आज भी इधर है जिनको हम निकाल नहीं रहे, बड़ी इज्जत से वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और आप एक और चीज कहूंगा, 2011 में एक स्टडी सामने आई थी, एक छोटी सी चीज कहूंगा, 2010 में एक स्टडी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पोलियो की वजह जो है ना, पोलियो डिजीज की वजह की वजह अफगान लोग हैं जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में आते हैं। जी खान साहब, अनिका, ये स्टोरी इसलिए भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ये वो वक्त है जहाँ पे अमेरिका से लेके बर्मा तक और यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया तक तमाम ममालिक हैं वो अपने बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, असाइलम सीकर्स के लिए। और हमारा ये हमें जो हमेशा ये टारगेट किया जा रहा है कि ये हम स्पेशली अभी जो सिटिंग अफगान गवर्नमेंट है कि ये हम उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है। वहाँ पे अब इस डिसीजन के मुताबिक वहाँ पे 2 मेडिकल डॉक्टर्स बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे अगर किसी अफगानी की अगर सीरियस इश्यूज हैं उसके हेल्थ के, तो उसको बगैर जो वीज़ा है वो पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी और जहाँ पे वो अपना इलाज मुआवजा करा सके। अभी इस इंटरनेशनल इसके जो ना बैकग्राउंड में देखें, पूरी दुनिया में आप ये सोच सकती हैं कि किसी दूसरे मुल्क में आप बगैर वीज़े के जा सकें, आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन हमारी तरफ से ये इस तरह का जेस्चर देना, और ये उस वक्त देना कि जब अशरफ गनी हमेशा अभी भी रिसेंटली इंडिया में जो बयानात दे के आए हमारे साथ, हमारे जो एडवाइजर साहब के साथ एग्जैक्टली हार्ट ऑफ एशिया में, वहाँ पे जो हमारे एडवाइजर साहब के साथ उन्होंने सलूक किया, वहाँ बिठा के सब ने मिलकर बेइज्जती प्रोग्राम किया हमारा। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के इश्यूज़ को इसलिए हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा दिल अभी छोटा नहीं है। अब हम अभी भी अफगानीज को बिल्कुल खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी मुश्किलात में उनके साथ हैं। लेकिन ये जो एक दुनिया को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि एज ए अफगानिस्तान के अंदर हम सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो ये गलत है। इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को जरूर हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अफगानिस्तान के पाकिस्तान का रवैया भी सामने है और अफगानिस्तान का रवैया भी सामने है, लेकिन साथ ही आता है रूस। जब हम लोगों ने अफगानिस्तान की मदद की रूस के खिलाफ, अब कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं और रूस और पाकिस्तान में खित्ते के हवाले से कुर्बतें बढ़ रही हैं। गजनफर साहब, अगली मीटिंग जो होगी वो मॉस्को में होगी, रशिया में होगी, खित्ते के हवाले से इंडिया को भी चुभ रही होगी ये बात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें इंडिया की बॉदर नहीं करना चाहिए, वो तो है ही टेररिस्ट कंट्री। मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है इस वक्त दुनिया में। मोहन भगवत, मोदी, राजवेश्वर सिंह, राजनाथ सिंह, ये दहशतगर्दों के बाप है और ये दहशतगर्दी प्रीच कर रहे हैं पूरे खित्ते में और करते रहेंगे, क्योंकि इनका धर्म और मजहब ही ये है। सेफ्रॉन टेररिज्म पे ये बैठे हुए हैं, इंडिपेंडेंस तहरीक इनके अंदर वहाँ से भूले हुए हैं। अब बात यह है कि जो दिल्ली ये जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है जो
का रशियन डेलीगेशन था जिसमें अलेक्जेंडर स्टिनॉक थे, उनके वो CIS डिपार्टमेंट के हेड हैं, और पाकिस्तान का डेलीगेशन था जिसको डायरेक्टर जनरल वेस्ट एशिया ने लीड किया, और इसकी एक तारीख बन गई। आपको याद है जब अशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे तो वो गए थे वहाँ पे, रशिया गए थे, और वहाँ से डिफेंस प्रोडक्शन की बात उधर से शुरू हुई थी। उससे पीछे चले जाएं तो रशियन ने इतनी बड़ी स्टील मिल लगा के दी थी आपको, जो आज आप कौड़ियों के दामों बेचने के चक्कर में खुद पैसे बनाने, हालांकि रशिया कह रहे हैं कि उसको सीधा वापस किया जा सकता है। अब ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि जब एक दुनिया में अलायंसेस बन रही हैं, कुर्बतें रीअलाइन हो रही हैं, इंटरेस्ट रीअलाइन हो रहे हैं, और खास तौर पे जब अमेरिका ने साउथ या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को नजर रखने के लिए उसने अपने बेसिस अफगानिस्तान में बनाए हैं, यूक्रेन के उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, और अभी तो नया इशू आ गया कि जी रूस ने मदद की है ट्रंप की इलेक्शन में, और ट्रंप जिस तरह नए लोगों को अपॉइंट कर रहा है जो रूस के नज़दीक है, तो पाकिस्तान के लिए तो ये इम्पेरेटिव है ना कि वो रूस के साथ जो है वो खड़ा हो और रूस के साथ अपने इंटरेस्ट शेयर करिए, क्योंकि आपका एक नेचुरल अलायंस बनता है रूस का। आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जब निकलते हैं तो आप किधर जाते हैं? मास्को की तरफ ही जाते हैं ना। जब पाकिस्तान का ये आप ट्रांजिट रूट बंद कर देते हैं तो अमेरिकन सप्लाई किधर से लेके आते थे? वो उसी रास्ते से आती थी सप्लाई, जो सलांग टलन के जरिए आती थी, जो अपना बंद हो जाए तो कोई एक वहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी भी मूव नहीं कर सकती है। तो ये उसके बाद रूस ने आपको वो MI-25 हिंद हेलीकॉप्टर देने का कहा है, जो बड़े अच्छे मतलब एक लेटेस्ट उसके अंदर वर्जन है। तो पाकिस्तान को ये चीज डेवलप करनी चाहिए, इसके ऊपर फुल कंसंट्रेट करना चाहिए, और रूस के साथ मिलकर बड़े सीरियसली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात कर रहे हैं खावर साहब, तो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही तो पीछे रह जाती हैं, बाकी लोग डिप्लोमेसी में आगे निकल जाते हैं। हम यहाँ डिप्लोमेटिक एफर्ट कर तो रहे हैं, राहील शरीफ साहब ने भी इसकी बिगिनिंग भी की, लेकिन इसको कितना आगे बढ़ा पाएंगे ये भी तो सवाल है। अनिका, मेरा इस पे एक ही कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ही चीज़ जो मानी जाती है, जिस पे अमल होता है, वो होता है आपके नेशनल इंटरेस्ट। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी है, मुमालिक का ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है। वो आपके इंटरेस्ट अगर सर्व हो रहे हैं, रूस से सर्व हो रहे हैं, तो हमें ज़रूर रूस के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमारे अगर चाइना से सर्व हो रहे हैं तो चाइना के साथ करनी चाहिए। तमाम मुमालिक करते हैं। अब देखें ना, आप सऊदी अरेबिया ने मोदी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया, उसकी वजह यह कि उनके पास मार्केट बड़ी ज़्यादा है, इंडियन उनको ऑफर कर रहे हैं, तो लिहाजा उनके साथ। अभी भी कतर जो है सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने जा रहे हैं इंडियंस को, क्योंकि उनके वहाँ पे इंटरेस्ट सब हो रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप इंटरेस्ट को देखते हैं। इसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखें, हमने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाइना के साथ किया। अभी अखबारात हर रोज़ भरे पड़े हैं कि आपके जो एग्रीमेंट्स है वो ठीक नहीं थे, आपके नुकसानात में जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी बात है, हमें दोस्ती रूस से करनी चाहिए, नेचुरल लॉ है, लेकिन जो भी एग्रीमेंट्स हों उसमें ये उदारा जरूर ख्याल रखा जाए कि 2-4 साल के बाद आपको ये ना देखना पड़े कि हम इस एग्रीमेंट में ये प्रोविजन डाले थे तो शायद हमारा ज़्यादा फायदा हो जाता, क्योंकि हम जल्दी में बहुत सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि यार ये हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहा है। तो वही आपने जो बात किया कि फॉरेन आपका वो मिनिस्टर है नहीं है फुल फ्लैज, आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के बेसिस पे चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट फिर इसी तरह के आएंगे। जी ठीक है।